ये हमारी हो गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मे बी समझ में आ भी रही होगी, नहीं भी आ रही होगी। जैसे यहाँ पे हम हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। एंड हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि वाई HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत बच्चों के ये कन्फ्यूजन होता है कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आइए हम आपका ये वहम जो है आपके दिमाग से अभी दूर करते हैं। व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आखिर होता क्या है। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन बाय अ प्रोग्रामर टू डिलीवर इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। बेसिकली हम बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक टाइप की एक लैंग्वेज होती है जो कि लॉजिक्स एंड लूप्स पे वो वर्क करती है। जैसे हम कोई भी भाषा जैसे हम बोल रहे हैं तो वो एक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंसिडर्ड नहीं होगी, क्योंकि अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें कुछ लॉजिक बेस्ड चीज़ें होती है। अगर ये नहीं तो ये, अगर ये नहीं तो ये। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा विथ एग्जांपल। जो भी हमारा कोड है उसको रन करके दिखाऊंगा और मैं आपको एकदम से क्लियर करूंगा कि कैसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से डिफरेंट होती है। जैसे कि स्क्रीन पे लिखा है, दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज यूजुअली व्यूज एज इनकॉम्प्रिहेंसिबल कोड स्ट्रक्चर फॉलोइंग अ डेफिनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स। एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक स्पेसिफिक सिंटैक्स होता है। जैसे आपने बहुत सारे मीम्स या वगैरह, अगर आप कोडिंग स्टूडेंट हैं या नहीं भी है तो आपने देखा होगा एक सेमीकोलन भी अगर छूट जाता है तो पूरा का पूरा कोड एरर थ्रो करता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे सिंटैक्स एंड बहुत सारे रूल्स जो होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे बात करें तो अगर बिना उन रूल्स के सिंटैक्स के योर प्रोग्राम इज़ टोटली अ वेस्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। इस पर अगर आपको ध्यान नहीं देना है तो आप इसको लीव कर सकते हैं। जैसे इम्परेटिव, फंक्शनल, लॉजिकल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अल्टरनेटिव नेम एंड अदर प्राइमरी टाइप्स में इंक्लूड procedural, scripting and database programming languages. Moving next. HTML. What is HTML? Programming language have variable, condition, loops, etc. HTML is not a programming language because you can't use variable and condition. It has no logic. एक्चुअली जो हमारा HTML होता है इसमें कोई लॉजिक बेस्ड नहीं होता है। HTML में हम जो भी करते हैं वो एज ए स्क्रिप्ट हम प्रिपेयर करते हैं, जैसा कि हम अभी थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। मूविंग नेक्स्ट. वाई इज़ नो कंपाइलर रिक्वायर्ड फॉर HTML और विंडो। जैसे कि आपने देखा होगा कि HTML हम मोबाइल में कोड टाइप करें या फिर हम नोटपैड पे टाइप करें या फिर हम सिंपल किसी भी टेक्स्ट फाइल में, यहाँ तक कि आप व्हाट्सएप के जो भी टेक्स्ट वो होता है उसमें भी आप HTML का कोड लिख सकते हैं। और उसको अगर कॉपी करके अगर आप उसको HTML या .html फाइल से सेव करके उसको आप रन करेंगे क्रोम में या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर में, वो कहीं भी चलेगा, क्योंकि उसको कंपाइलर की ज़रूरत होती नहीं है। क्योंकि ये बस एक अगर आप HTML की डिफिनीशन पे ही जाए तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जो कि बेसिकली कहीं भी उसको कंपाइलर की ज़रूरत होती नहीं है उसको रन करने के लिए। तो कंपाइलर होता क्या है? तो बेसिकली हम समझते हैं कंपाइलर एक वो बीच में पर्सन होता है। सपोज़ आपको कोई चीज़ अपने पापा से मांगनी है तो आप सबसे पहले कहाँ जाते हैं? डायरेक्ट अपने पापा के पास ना जाके अगर आप अपनी मम्मा के पास जाते हैं तो उसके बाद आपकी मम्मा जाके आपके फादर से बात करती है कि हाँ इसको कुछ चाहिए। तो बीच में आपका जो मम्मी जो आपकी थी वो एज अ कंपाइलर वो कर रही है। सेम वैसे ही कंप्यूटर क्या होता है, हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फॉर्म में हम लिख देते हैं। और ये जो कंपाइलर होता है हमारा, इस कंपाइलर को पता होता है कि हाँ सामने वाले ने लिखा क्या है और इसको कंप्यूटर को समझाना क्या है। और उस जो तुम्हारी या जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको बाइनरी लैंग्वेज में कंपाइलर कन्वर्ट करता है और फिर वो जाके कंप्यूटर वो समझता है। फिर कंप्यूटर जो चीज़ रिस्पांस देना चाहता है उसको कंपाइलर को बाइनरी लैंग्वेज में बताता है और कंपाइलर उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर ग्राफिकल बेस्ड व्यू पे आपको या फिर जो भी यूज़र उसको यूज़ कर रहा होता है उसको बताता है। आई थिंक इट इज़ टू मच कॉम्प्लिकेटेड नाउ। हम डायरेक्ट कोड के थ्रू हम देख लेते हैं कि होता क्या है आखिर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक कंपाइलर डाउनलोड कर रखा है, सी कंपाइलर करके यहाँ पे है। बाकी सारे ऐप्स पे ध्यान ना दें। ये सी कंपाइलर हम जो भी होता है मैंने फ़ोन में ही डाउनलोड कर रखा है, हम इस पर इसको रन करने वाले हैं। तो ये जैसे कि मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ये टोटली सी लैंग्वेज में एक कोड लिखी हुई है जो कि हमारा कोई भी स्टूडेंट है उसका रिजल्ट निकालने के लिए यूज़ होता है। तो मैंने जब इसको लिखा था तो इसमें बहुत सारे मैंने फंक्शनैलिटी ऐड की है। जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि मैंने इस कोड में मैंने अपना नेम डाला, इसके बाद ये मुझसे मेरा रोल नंबर पूछ रहा है। सपोज़ मैंने कोई भी रैंडम नंबर हिट किया, ये मेरे मैथ्स के मार्क्स पूछ रहा है। जैसे मैंने इसको 45, 67 एंड 89 इसको मार्क्स दिया।
तो ये जो हमने टोटल मार्क्स दिए ये था हमारा 201 जो कि हमारा था 90 से ज़्यादा। सो हमें यहाँ पे प्रिंट मिला यू आर पास। बट अगर हम एक बार और फिर से इस कोड को रन करें एंड फिर से एक बार और ट्राई करते हैं, जैसे हमारा हुआ हमने यहाँ पे नेम डाला एंड नेक्स्ट हमने अपना कोई भी रैंडम सा रोल नंबर डाला एंड उसके बाद हमने मैथ्स का मार्क्स डाला जो कि बहुत ही मिनिमम मार्क्स है, जैसे 24। सो यहाँ पे हमारा जो टोटल मार्क्स हुआ ये 49 हुआ जो कि 90 से कम है। यहाँ पे एक अलग प्रोग्राम रन हुआ है जिसमें ये प्रिंट कर रहा है यू आर फेल्ड, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे प्रोग्राम में यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे लॉजिक का यूज़ हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इफ़ का यूज़ किया है, एल्स का यूज़ किया है। अगर मेरा जो टोटल मार्क्स होंगे वो 90 से ज़्यादा होंगे, ग्रेटर देन 90, तो हमारा यू आर पास करके प्रिंट करेगा। बट अगर हमारा ये टोटल जो मार्क्स होंगे वो 90 से कम होंगे तो यू आर फेल्ड, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम। ये हमारी हो गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कैसे वर्क करती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक ट्रेविडिट करके एक जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को रन करने के लिए जो इंटरप्रेटर होता है हमारा, उसको यहाँ पे रखा हुआ है। इसमें हम बहुत सारे हमने कोड लिख रखे हैं जो कि HTML में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको HTML का कोड दिख रहा है तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मे बी समझ में आ भी रही होगी, नहीं भी आ रही होगी। जैसे यहाँ पे हमने स्टाइल देके CSS को हमने इन डॉक्यूमेंट में ही कंपाइल किया हुआ है, सॉरी कंपाइल नहीं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे हम इसको रन करते हैं यहाँ पे कोई लॉजिक का यूज़ नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम डाला, वो एज़ इट इज़ वहाँ पे वो लिखा जा रहा है। यहाँ पे कोई लॉजिक, अगर कोई बच्चा यहाँ पे ये कहता है कि जैसे हम जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं उससे हम बहुत सारी फंक्शनैलिटी हम ऐड कर देते हैं। तो एक्चुअली मैं बताना चाहूँ कि जावा स्क्रिप्ट एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंसिडर्ड नहीं होती है, ये भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही होती है। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये जो भी हमने जावा और जावा स्क्रिप्ट के बीच में जो डिफरेंस ढूंढा था, तो जावा स्क्रिप्ट में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जो कि कोई कंपाइलर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम उसमें बेसिकली कर क्या रहते हैं, हम HTML के ही कुछ फंक्शंस को एसेस कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ों को हटा रहे होते हैं, कुछ चीज़ों को ला रहे होते हैं जस्ट स्क्रिप्ट का यूज़ करके। यहाँ पे कोई लॉजिक जैसे कि हमने इफ़ एल्स लॉजिक, या फिर अगर आप बात करें C लैंग्वेज या पाइथन में जो लूप यूज़ होता है, जो वाइल लूप यूज़ होता है, इन सारी चीज़ों का हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। ठीक वैसे ही हम जो भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट करके हम जो भी फंक्शनैलिटीज़ ऐड करते हैं वो उसके अंदर नहीं आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, इसलिए जावा स्क्रिप्ट भी हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर कंसिडर्ड होती है। तो होप आपको जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा और आपको ये भी समझ में आ चुका होगा कि हमारी जो HTML होती है ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंसिडर्ड नहीं होती है, और ये क्यों नहीं होती है ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से पता लग गया होगा। सो अगर आपको कोई बोले कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानता है, तो अगर आपने भी किसी से बात करना है तो आपको ये HTML को एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसीडर नहीं करना है। सो होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।